Assalamualaikum 5 class. How are you students? Hope that you all are fine. Students, welcome to Twitter Online. Today we will start our next exercise, last exercise of chapter number 3, which is exercise 3D. Students, before starting this exercise, we will discuss a very important topic, which is board mass. हमने बोर्ड मैथ्स को 3 और 4 में भी किया है और हमने लास्ट चैप्टर में भी इसको सॉल्व किया है बोर्ड मैथ्स को. स्टूडेंट्स, बोर्ड मैथ्स में B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड फॉर ऑफ, D स्टैंड फॉर डिवीजन, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A stand for addition, and S stands for subtraction. Now we will see how to apply this board mass rule in fractions. Okay. अब हम देखेंगे कि बोर्ड मैथ्स के रूल को आप फ्रैक्शंस पे किस तरह से अप्लाई करेंगे. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एक एग्जांपल है. एग्जांपल नंबर 1 आपकी बुक में ये दी गई है. ये एग्जांपल नंबर 2 है आई थिंक आपकी बुक की. 3 होल नंबर 1/4 प्लस 5/8 मल्टीप्लाई बाई 4/3 डिवाइडेड बाई 2/3. स्टूडेंट्स अब देखें, हमें ये पता है कि बोर्ड मैथ्स में ऑर्डर से ये नंबर लिखे गए, हमने इसी ऑर्डर से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है. सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं हाल इस पे जगह पे आपको करके दिखा रही हूँ. ये क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम्पल है. ओके, ये कोई क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक का, एक एग्जाम्पल है जो कि मैं कर रही हूँ यहाँ पे. 4/3 डिवाइडेड बाई 2/3. सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. आपने सबसे पहला काम ब्रैकेट सॉल्व करनी है. हम ब्रैकेट्स में आए, हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन हो रही है. देखें हमने क्या करना है, देखना है कटिंग हो रही है या नहीं. 4 1 4 4 2 8 और 3 और 5 कटिंग नहीं होते. 5 1 5 एंड 2 3 6. अब क्या करना है, हमने बोर्ड मैथ्स में देखें डिवीजन परफॉर्म करनी है. हमने डी फॉर डिवीजन. अब हमने डिवाइड करना है. 5/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 रेसिप्रोकल लिया. 3 1 3 एंड 3 6. अब क्या हमारे पास आ गया, 5/4. सेंटर में प्लस का साइन है. अब हमने इसका होल नंबर जो है वो ख़त्म करना है. सबसे पहले 13/4 बन गया ये, इसको मैंने सॉल्व किया. ठीक है, 3 4 12 एंड 1 प्लस 13 प्लस 5/4. एलसीएम लिया, 4 आया हमारे पास. 13 प्लस 5 प्लस किया हमने 5 13 में 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 18/4. इसको मज़ीद आपने कर लेना है. तो 2 to the 4 and 2 9 the 18 9/2. This is the answer. Okay, this is how we solve the fractions using board mass rule. Getting? Now coming towards exercise 3D. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, आप लोगों ने सॉल्व करनी है. स्टूडेंट्स देखें, फिलिंग द ब्लैंक्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आप लोगों के पास है 1/5 प्लस 3/5 माइनस 4/5. ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म किया जाता है. एडिशन. हमने पहले ऐड करना है इन दोनों को. 1/5 प्लस 3/5 ऐड किया 4/5 माइनस 4/5 माइनस करें 4/5. आंसर ऑब्वियसली ज़ीरो. फिटिंग. नेक्स्ट वन, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12/15 डिवाइडेड बाई 24/15. इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले करते हैं डिवीजन. तो हमने पहले डिवाइड किया. 12/15 मल्टीप्लाई हो गया. आपको पता है डिवाइड का साइन जब भी होता है उसको मल्टीप्लाई का साइन में चेंज करके रेसिप्रोकल ले लेते हैं लेफ़्ट राइट साइड वाली फ्रैक्शन का. तो 15/24. 12 1 12 22 54 सॉरी 24. 15 1 15 15 1 15 1/2 आपके पास यहाँ पे आ गया. अब क्या था, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2. सो द आंसर इज़ 3/8. गेटिंग. कमिंग टूवर्ड्स द सी पार्ट. 3 होल नंबर 1/10 प्लस 9 होल नंबर 2/10 डिवाइडेड बाई 9/10. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. 31/10 प्लस 92/10. ठीक हो गया. अब क्या करना है, एलसीएम लेना है. लें एलसीएम. क्या आएगा, 10 ऐड कर दें 31 में 92. 3 और 3 में 9 प्लस किया तो 12. स्टूडेंट्स आपको पता है जब दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम भी वही आती है वैल्यू. तो 123 आ गया यहाँ पे इसको सॉल्व करके. यहाँ पे डिवाइड किससे करना है, 9/10 से. तो मैं इसको डायरेक्ट ही रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई का साइन में चेंज कर दिया. 10 1 10 10 1 10. अब हमने देखना है कि क्या 9 के टेबल में 123 आता है, नहीं होता, क्या चक्कर है. 123/9 आया. तो 3 3 9 3 4 12 and 3 1 3. Getting?
41। अब देखें हम इसको मज़ीद कर सकते हैं। 41 3 3 1 द 3 एंड 3 3 द 9 2 आपके पास रिमाइंडर, तो क्या आया 13 होल नंबर 2/3, ये आपका आंसर है। गेटिंग नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंद मच गया, मैं यहाँ पे करूँगी सॉल्व। 4/5 डिवाइडेड बाई 9/5 मल्टीप्लाई बाई 18/7 डिवाइडेड बाई 1/14, इसको यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। 4/5 डिवाइडेड बाई 9/5 मल्टीप्लाई बाई 18/7 divided by 1/14. Now coming towards to solving this bracket, 4/5 multiply by 5/9 हो गया, तो ये कटिंग हो गई। क्या आया आपके पास ब्रैकेट सॉल्व करके 4/9 मल्टीप्लाई बाय, अब कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म करना है, डिवीजन का, ठीक है, हमने डिवाइड करना है, तो डिवीजन को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई का साइन में चेंज किया, 14/1 7 1 द 7 7 2 द 14। अब क्या है आपके पास, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विद द 16 2 1 द 2 एंड 3 36, सो 36 मल्टीप्लाई बाय 4/9 9 1 द 9 9 4 द 36, तो 4 4 द 16, आंसर इज 16। गेटिंग the E part, students, you have to do it by your own self. Coming towards question number 2, which is true false, आपने true false करनी है। The first one is the board mass rule is used to solve extractions with more than 2 operations. Definitely बिल्कुल true है ये। board mass rule हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक या दो से ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं, 2 से ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। कमिंग टुवर्ड दिस, अब उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया है फ्रैक्शंस का, उसको सॉल्व करके वो कह रहे हैं 12 आता है या नहीं आता, तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं आता है या नहीं आता। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/8 डिवाइडेड बाय 3/14, तो मैं डायरेक्ट इसको 14/3 करके रेसिप्रोकल ले रही हूँ। 2 4 द 8 एंड 2 7 द 14। गेटिंग, अब क्या हुआ, 1/4 2 4 द 14 2 7 द 14 और 8 3 द 12 ये आया। अब मैं इसको मज़ीद कर सकती हूँ 2 2 द 4 एंड 2 7 द 14, तो ये तो 7/24 समथिंग आ रहा है, तो ये कह रहे हैं 12, इट्स मीन ये फॉल्स है। C 7/2 minus 5/2 multiply 1/2 is equals to 1/4. ओके सॉल्व इट। सॉल्व कहाँ किया जाए इसको, सेवन बाई टू माइनस 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब हमने देखना आंसर 1/4 आता है या नहीं आता। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, सो 5 1 द 5 एंड 2 2 द 4, उसके बाद एलसीएम लेंगे हम 2 और 4 का, 2 1 द 2 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, तो एलसीएम 4 14 माइनस 5 करें, 14 में से 5 माइनस तो 9/4, तो यहाँ तो 1/4 कह रहे हैं, इसका मतलब भैया फॉल्स है। डी पार्ट, 3/5 प्लस 4/5 माइनस 8/5 माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 1/5। आपने बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर आंसर एंड राइट डाउन द राइट आंसर, ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो ये ट्रू है, मैं आपको बता रही हूँ। ई पार्ट आप लोग खुद करेंगे इसका। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड बाय 1/8 इक्वल टू, अब आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा। हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड बाय 1/8। ओके, ये थर्ड का ए पार्ट है। सबसे पहले डिवीजन करनी है, ये रफ वर्क है, इस वजह से मैं किसी ऑर्डर में इसको नहीं कर रही बिल्कुल हाथ। अब रफली मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो 1/8 का जो रेसिप्रोकल लेंगे, 4 1 द 4 एंड 4 2 द 8, और साइड 2 मल्टीप्लाई किया टू 2/3, दिस इज़ द राइट आंसर। आपने इसको टिक मार्क कर देना।
Coming towards B part, 3 by 10 plus this question is equal to, you have to find out 3 by 10 plus 2 by 5 डिवाइड बाय 3 by 5. वो हमने बताना है कि इसका 2 by 3 इसका राइट आंसर क्या है. 2 by 5 हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है एंड 3 by 2, 2 अंदर 2, 2 अंदर 2 कटिंग हो गए. 3 by 5 प्लस 3 by 10. एलसीएम लिया हमारे पास, यहाँ पे एलसीएम 10 आएगा. नाइन by 10. The answer is 9 by 10. 7 by 2 9 minus 7 by 9 minus 2 by 9 divided by 18/15 plus 1/15. अब इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. नाउ इट्स अप टू यू स्टूडेंट्स कि आप कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले. ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी, आप चाहे इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, चाहे तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लें. ओके, तो हमने पहले 7/9 डिवाइडेड बाय माइनस, दिस इज़ माइनस 2 by 9 हमने इसको सॉल्व किया. 8/15 एंड प्लस 1/15. ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से. हमारे पास एलसीएम 9 आया. 7 में से हमने 2 माइनस किया, हमारे पास आ गया 5/9. गेटिंग. अब इस तरफ आ जाए. ये साथ साथ नहीं आपने करने हैं, आपने 1 by 1 करने हैं. 15 9. ओके, तो 3 3 था 9 एंड 3 5 था 15. ये क्या आ गया 3 by 5. अब मैंने इनका लेना रेसिप्रोकल क्योंकि डिवीजन का ऑपरेशन है सेंटर में. तो 5 by 3 मल्टीप्लाई किया 25 27. तो देखते हैं क्या आंसर यही है. बिल्कुल यही है. गेटिंग. Now students, question number 3 has been done. Now you have to do the rest of the part by your own self. Getting. Coming towards question number 4. इसके स्टूडेंट्स मैंने 3 पार्ट यहाँ पे सॉल्व करने हैं, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 2 by 5 प्लस 3 by 5 माइनस 5 by 9 डिवाइडेड बाय 25 by 9. अब हम बोर्ड मैथ्स यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि मैं कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर रही हूँ. सबसे पहले ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, सॉल्यूशन लिखना है. ये ऑर्डर अब आप देख लें. ब्रैकेट में आ गए जी हम. ब्रैकेट में सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म की जाएगी. 5 1 5 5 5 9 25 9 1 9 9 1 9. इक्वल का साइन आपने लिखना है साथ साथ. 3 by 5 माइनस 1 by 5. अभी ब्रैकेट कम्प्लीटली हमने सॉल्व नहीं किया. एलसीएम लिया 5, 3 में से 1 माइनस किया तो अब आपके पास है 2 by 5 प्लस 2 by 5. अगेन एलसीएम 5 4 by 5. दिस इज़ योर आंसर. गेटिंग. कमिंग टुवर्ड्स बी पार्ट, सॉल्यूशन. थ्री बाय 7 प्लस 4 by 7 डिवाइडेड बाय दिस. स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ब्रैकेट में आ गए, हमने एलसीएम लिया 14 आया. 5 प्लस 2. ओके. 3/4 प्लस 4/7 डिवाइडेड बाय 7/14. 7 on the 7 and 7 to the 14. 1 by 2. अब हमने डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है. पहले मल्टीप्लाई लिया रेसिप्रोकल लेके. आपके पास क्या आया 3 by 4 प्लस 8/7. ठीक है, मल्टीप्लाई हो गई है. अब हमने इनका एलसीएम ले लिया 4 और 7 का. 4 1 the 4 एंड 7 1 the 7. तो 4 7 the 28. 28 को डिवाइड करें 4 पे 6 आएगा. 6 × 3 18 प्लस
4, 7 को 28 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4, 4 8 द 32, दोनों को ऐड किया 1 4 एंड 5 50/28, ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 1 कैरी, 2 5 द 10, 25/14, getting? Coming towards D part, 9/11 प्लस 3/13 मल्टीप्लाई 26/33। अब हमने सबसे पहले डिवीजन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 3/13 मल्टीप्लाई बाय 26/33, हमने इसमें ब्रैकेट सॉल्व की। एलसीएम लेना है आपने, यहाँ पर दोनों का एलसीएम लें, 221 और 111 का। सॉरी 121 और 111 का हमने एलसीएम लिया। आपके पास देखें क्या आता है। सॉरी 5 क्लास, यहाँ एलसीएम नहीं है लेकिन डिवीजन का ऑपरेशन है। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई के साइन के साथ रेसिप्रोकल लेना है, 71। अब देखें कि क्या 21 और 71 दोनों डिवाइड हो सकते हैं। दोनों एक ही टेबल पे नहीं डिवाइड होते, ठीक है। तो क्या 221 और 111 डिवाइड हो सकते हैं? ये भी किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो हमने इनको कर दिया मल्टीप्लाई सिंपली। ये आया 2331 इंटू 21 मल्टीप्लाई बाय 71 विच इज़ इक्वल टू 8591। ओके, ये आपके पास वैल्यू आई है। ओके, अब क्या है, सबसे पहले डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है आपने इन दोनों पे। क्या कटिंग हो सकती है? नहीं, कटिंग नहीं हो रही है कहीं पे भी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किया आपने जब इसको 3 को 26 के साथ, तो आपके पास आया 78। 33 को मल्टीप्लाई किया 13 के साथ, यू गॉट 429। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे इसका एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद इनको ऐड करके आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द वर्ड प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन मैं हाफ ही छोड़ रही हूँ, यू हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ। कमिंग टुवर्ड्स द वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 इज एसन कट्स 4/5 of a piece of string and divides it into 4 parts. He made 3 such sets of string. Now how much of the string did he use? स्टूडेंट, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है आपके पास 4/5, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो आप लोगों के पास ये बनेगा, ठीक है। अब उसने कहा है इसके बाद 3 इक्वल सेट्स में उसने किया। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3। दिस इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट। गेटिंग? Now this is a very tricky question. Asma divides her birthday cake into 16 equal parts. She gave 3/16 of her friends. While triple of this quantity was used by other guests, what fraction of this cake is left? ठीक है, अस्मा ने अपने केक को 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। हम यहाँ पे 16 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16। गेटिंग? ये हमारे पास आ गए 16 पार्ट्स, ठीक है, ये एक केक के, ठीक है। अब उसमें से उसने 3/16 3 पार्ट्स जो हैं वो अपनी फ्रेंड में डिवाइड कर दिए, अपनी फ्रेंड को दे दिए। अब उसने ट्रिपल, उसका 3 और 15 का ट्रिपल, 1 पार्ट है 1/16, शेयर जो फ्रेंड्स के साथ किया वो 3/16 है। यूज्ड बाय अदर फ्रेंड्स हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास आया 9/16, क्योंकि इसी क्वांटिटी का ट्रिपल था तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। ट्रिपल मीन 3, हमने मल्टीप्लाई किया 9/16। अब देखें उसने कहा बाकी क्या बचा, तो हमने ये था जो उसकी फ्रेंड्स ने यूज़ किया, ये था जो अदर गेस्ट ने यूज़ किया, अदर गेस्ट ने यूज़ किया। अब हमने इन दोनों को ऐड किया, ये आपके पास आया। टोटल में से हमने माइनस करना है। टोटल एक ही केक है ना, एक ही केक है जिसके 16 पार्ट्स बनाए गए, तो 16/16 विच इज़ इक्वल्स टू 1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 16/16 लिखा है आपको ईजी करने के लिए क्वेश्चन। आपने क्या किया, 16 और में से इसको माइनस एलसीएम लेके माइनस किया तो आपके पास आया 4/16, सिंप्लीफाई किया 1/4, ये केक जो है वो बचा है। गेटिंग?
देखें, ये वो केक था जो उसकी फ्रेंड्स ने खाया, ये वो केक है जो अदर गेस्ट ने खाया है। टोटल को ऐड किया तो हमने पता किया चला कि ये वो केक है जो खा लिया गया, ये पोर्शन केक का खा लिया गया। तो बचा कितना हमने फाइंड आउट करना है, टोटल में से माइनस करके जो बचा वो आपके पास बच गया। तो हमने हमारे पास टोटल कितना था 16 ओवर 16 ना, एक ही केक है जिसके 16 पोर्शन बनाए गए, तो हमने उसमें से माइनस कर दिए जो यूज़ हो चुके हैं पीसेस, तो हमारे पास 1/4 आ गया आंसर। कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, सारा स्पेंड 1/4 हर पॉकेट मनी ऑन बाइंग फेवरेट बुक्स। उसने स्पेंड किए हैं ऑन बुक्स, पॉकेट मनी आपने लिखना है, मैं इसको PM लिख रही हूँ यहाँ पे। बुक्स पे उसने 1/4 स्पेंड किया, और 2 पेयर्स ऑफ शूज़ पे उसने 1/8। अब हमने क्या लिखा, स्पेंड ऑन शूज़, एक शूज़ के ऊपर उसका 1/8 जो है वो यूज़ हुआ है, तो 2/8 आ गया यहाँ पे। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ हर पॉकेट मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर। उसने कहा टोटल उसने कितनी पॉकेट मनी जो है वो स्पेंड किया। नो, टोटल हमने 1/4 प्लस 2/8 को हमने ऐड किया, LCM लिया, यहाँ पे 8 आ गया। 8 डिवाइडेड बाई 4 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 1 एंड 2, 2 + 2 4, 8, 4 1 the 4 and 4 2 that. This is the pocket money which she used all together. ये टोटल पॉकेट मनी है जो उसने यूज़ किया। कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4, फाइजा हैड दिस लीटर्स ऑफ जूस इन अ जग। जूस इन जग, जग में कितना जूस है 1/2, हमने इस चीज़ को साथ ही चेंज कर लिया, 3/2 लीटर। शी ड्रैंक दिस ऑफ इट इन द मॉर्निंग, ये हिस्सा उसने पी लिया। ड्रैंक कितना पी लिया उसने 1/4, इसका 1/4 उसने पी लिया। ये 3/8 उसने ड्रिंक कर लिया। उसके सिस्टर ने 3/8 और ऐड कर दिया जग में, तो टोटल उसने पूछा कितना है अब जग में। ये वो है जो उसने ड्रिंक कर लिया। अब हमने टोटल में से माइनस करना है जो उसने ड्रिंक कर लिया। अब LCM लेंगे, 8 आएगा, 12 - 3 9/8, ये अब बच गया जग में। नाउ अब क्या करना है हमने, ये उसकी सिस्टर ने मज़ीद ऐड किया, तो हमने क्या करना है 3/8 प्लस 9/8 प्लस करेंगे तो 12, कटिंग कर दी इसकी 2 4 the 8 एंड 2 6 the 12, 2 3 the, तो 3/2 ये है जो अब जग में बच गया लेफ्ट, जूस इन द जग। Getting students, if you feel any difficulty you can ask in the comment section. If you like this video, please like, do subscribe and share this video. Thank you so much.